अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हमारा इस्लामियात का सबक है मस्जिद नबवी की तामीर, सफ़ा नंबर 48। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ आवरी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। जब अंसार मदीना को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का मुकर्रमा रवानगी का इल्म हुआ तो वो बड़ी शिद्दत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का इंतज़ार करने लगे। जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे। मदीना के हर अंसारी की ये ख्वाहिश थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शरफ़ उसे नसीब हो, यानी वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उनके घर तशरीफ़ लाएं और उनको इज़्ज़त बख्शें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी ये ऊँटनी अल्लाह ताला की तरफ से मामूर है, यानी उसको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया है, इसका रास्ता छोड़ दो। चुनाचा ऊँटनी चलते चलते बनु नज्जार के मोहल्ला में हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई। किनके घर के सामने बैठ गई? हज़रत अबू अयूब अंसारी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी के बारे में क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया कि मेरी ऊँटनी अल्लाह ताला की तरफ से मामूर है। किस काम के लिए उसको उसकी ड्यूटी लगा? मामूर का होता है किसी काम के लिए उसको उस जिम्मेदारी दे देना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लेकर जा रही है और इसलिए कोई भी अंसार उसका रास्ता मत रोके। और जब आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो आपने किसके घर पे क़याम किया? हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई जब आपकी ऊँटनी, तो आपने वहीं क़याम फरमाया। मस्जिद की तामीर। जिस जगह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी उसी जगह पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर की। ये जगह दो यतीम बच्चों सहल और सुहेल की मलकियत थी। किन की मलकियत थी? सहल और सुहेल की मलकियत थी। ऊँटनी जिस जगह पर बैठ गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह पर मस्जिद की तामीर की, और ये जगह दो यतीम बच्चों सहल और सुहेल की मलकियत थी। उन दोनों भाइयों ने जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत अदा करके जगह खरीद फरमाई। इसी तरह मस्जिद की तामीर जब शुरू हुई तो सबसे पहला पत्थर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखा, यानी आपने अपने हाथ से उसकी तामीर में शिरकत की और उसका पहला पत्थर आपने लगाया। तमाम सहाबा इकराम ने मस्जिद की तामीर में बड़े ज़ौक़ व शौक़, मोहब्बत और हकीकत के साथ हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मस्जिद की तामीर में एक आम मज़दूर की हैसियत से शरीक रहे। मस्जिद की दीवारें कच्ची ईंटों से बनाई गई। शुरू में वहाँ पर मस्जिद जो थी वो कच्ची ईंटों की दीवारों से बनाई गई। थोड़े थोड़े फासलों पर खजूर के सतून खड़े किए गए। उन सतूनों पर खजूर की शाखें, पत्ते और घास डालकर मस्जिद की छत तामीर की गई। इस वक़्त तक दो अज़वाज मोहतारात यानी आपकी दो बेगमात, आपकी दो बीवियाँ हज़रत आयशा और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आ चुकी थी। आप सल्लल्लाहु के अक़द में आ चुकी का मतलब था यानी उनका आपसे निकाह हो चुका हुआ था, इसलिए उनके लिए दो हुजरे मस्जिद के साथ ही तामीर किए गए। यानी उस वक्त जो मस्जिद तामीर की गई उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेगमात के हुजरे भी तामीर किए गए। बाद में दीगर अज़वाज महतारात यानी आपकी बाकी बेगमात के आने पर उनके लिए भी मस्जिद के साथ ही छोटे छोटे कमरे बनाए गए। इन तमाम कमरों के दरवाज़ों का रुख मस्जिद ही की तरफ था। इन कमरों की तकमील के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर से उन हिजरों में तशरीफ़ फरमा हो गए। सुफ़ा और असहाबे सुफ़ा। मस्जिद नबवी के शुमाल मशरक़ी हिस्से में ऊंची जगह पर एक चबूतरा तामीर किया गया। उस चबूतरे को सफ़ा कहा जाता है। मस्जिद के शुमाल मशरक़ी हिस्से में जो ऊंचा चबूतरा कायम किया गया उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है सुफ़ा। जिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला के घर बार नहीं थे वो यहीं क़याम करते और इस्लाम की तालीम हासिल करते। ये सहाबे सुफ़ा कहलाते हैं, यानी जो उस मुकाम यानी सुफ़ा के मुकाम पर जो सहाबा तालीम हासिल कर रहे थे उनको असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। मस्जिद नबी की माशरती अहमियत।
مسجد نبوی کو مسلمانوں کی ہر قسم کی مذہبی، سیاسی اور معاشرتی سرگرمیوں کی مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مجاہدین اسلام کی تربیت گاہ بھی مسجد نبوی ہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر مختلف معاشرتی اور بین الاقوامی مسائل کے متعلق صحابہ اکرام سے مشورے فرماتے اور احکامات جاری فرماتے۔ اس لحاظ سے مسجد نبوی تمام شعبوں کا مرکز ہے۔ اب آ جاتی ہے اس کی فضیلت۔ مسجد نبوی کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے کہ جو شخص گھر میں نماز پڑھنے اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو محلے کی مسجد میں ثواب 25 گنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 گنا ہے، اور مسجد نبوی میں 50,000 گنا ثواب 1,00,000 گنا تک ملتا ہے، یعنی 50,000 سے 1,00,000 تک کا ثواب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔ اب یہ آپ کو میں نے خاص سوالوں کے جواب بھی ساتھ ساتھ انڈر لائن کر دیے ہیں۔ اب آپ نے اپنی مشقی سوالات دیکھنے ہیں اور ان کو کاپی پر لکھنا ہے۔